उत्तराखंड के मसूरी शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक जगह है जिसे दुनिया लंबी देहर खदान के नाम से जानती है। 1990 के दशक में यहां चूना पत्थर की खुदाई होती थी। लालच में अंधी खदान कंपनियों ने सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए थे। नतीजा यह हुआ कि खदान की जहरीली सफेद धूल मजदूरों के फेफड़ों में हमेशा के लिए जमने लगी। उन्हें सिलिकोसिस नाम की एक भयानक बीमारी हो गई। लगभग 50,000 मजदूर खांसते खांसते अपने ही मुंह से खून उगलते हुए तड़प तड़प कर मर गए। पूरी की पूरी खदान लाशों के ढेर से पट गई थी। आज वो खदान एक खंडहर है और मीलों तक वहां कोई इंसान नहीं फटकता। रात के 11:15 बज रहे थे। चारों तरफ पहाड़ों का चीर देने वाला सन्नाटा और भयानक अंधेरा था। अंशुल, जो एक बहुत बड़ा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और यूट्यूबर था, इस वक्त खदान के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। उसके एक हाथ में ईवीपी मीटर था और दूसरे हाथ में थर्मल इमेजिंग कैमरा। खदान की सफेद चूने की धूल आज भी हवा में एक अजीब सी सीलन और सड़े हुए खून की बदबू पैदा कर रही थी। अंशुल ने अपने सिर पर लगे कैमरे को चालू किया और एक घमंड भरी मुस्कान के साथ बोला, तो दोस्तों, मैं खड़ा हूं भारत की सबसे डरावनी जगह पर और जैसा कि आप देख सकते हैं यहां सिर्फ पत्थर है। मुझे तो यहां कोई भूत या आत्मा नजर नहीं आ रही। वो खदान की एक पुरानी टूटी हुई सुरंग के अंदर घुस गया। सुरंग के अंदर ऑक्सीजन बहुत कम थी। अंशुल के भारी जूतों की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। रात के 12:30 बज चुके थे। अचानक अंशुल के कानों में लगे ऑडियो मॉनिटर में एक अजीब सी खरखराहट हुई। वो रुक गया। उसने मॉनिटर का वॉल्यूम बढ़ाया। उस भयानक सन्नाटे के बीच मशीन के अंदर से एक बहुत ही स्पष्ट और गीली आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई बूढ़ा आदमी खांस रहा हो, लेकिन खांसते वक्त उसके गले में कफ नहीं बल्कि पानी या गाढ़ा खून भरा हो। अंशुल ने पीछे मुड़कर अपनी टॉर्च मारी। सुरंग बिल्कुल खाली थी। उसने थोड़ी घबराई हुई आवाज में पूछा, कौन है वहां? अचानक वो खांसने की आवाज मशीन से निकलकर सुरंग के अंधेरे में साक्षात गूंजने लगी। और वो सिर्फ एक आदमी की आवाज नहीं थी। सुरंग की दीवारों से, छत से, जमीन से सैकड़ों लोगों के एक साथ खांसने और खून थूकने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा का पूरा पहाड़ ही खांस रहा हो। अंशुल का सारा घमंड टूट चुका था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपते हाथों से अपना थर्मल इमेजिंग कैमरा उठाया और आगे की तरफ घुमाया। कैमरे की स्क्रीन पर लाल और पीली आकृतियां दिखनी चाहिए थी, जो जिंदा इंसानों की गर्मी बताती हैं। लेकिन स्क्रीन पर जो दिखा उसने अंशुल के पैरों तले जमीन खिसका दी। टनल का वो पूरा रास्ता जो टॉर्च की रोशनी में खाली दिख रहा था, कैमरे की स्क्रीन पर नीले रंग की ठंडी आकृतियों से खचाखच भरा हुआ था। सैकड़ों इंसान जिनके शरीर मुड़े तुड़े थे, जमीन पर रेंग रहे थे। कुछ दीवारों से चिपके हुए थे और वो सब अपनी खोखली आंखों से अंशुल को ही घूर रहे थे। हे भगवान, नहीं,
ये सच नहीं है। अंशुल पागलों की तरह बड़बड़ाया और पीछे की तरफ भागा। रात के 1:15 बज रहे थे। अंशुल सुरंग से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो पलटा, उसका पैर किसी नरम और चिपचिपी चीज पर पड़ा। वो जमीन पर मुंह के बल गिरा। उसकी टॉर्च छिटक कर दूर जा गिरी। अंधेरे में उसने अपने हाथ से जमीन को टटोला। उसके हाथ में कोई गाढ़ा गर्म तरल पदार्थ लगा। उसने टॉर्च की हल्की रोशनी में अपना हाथ देखा। वो गाढ़ा काला खून था। सुरंग की जमीन खून से भीग चुकी थी। तभी अंधेरे में से एक बहुत ही खुरदरा पत्थर जैसा ठंडा हाथ निकला और उसने अंशुल के पैर को कसकर जकड़ लिया। एक फटी हुई दर्दनाक आवाज अंशुल के बिल्कुल कान के पास फुसफुसाई, बचाओ। अंशुल ने अपनी टॉर्च उस आवाज की तरफ घुमाई। रोशनी में जो चेहरा दिखा, उसे देखकर अंशुल की चीख हलक में ही जम गई। वो एक मजदूर की लाश थी। उसकी पूरी त्वचा पर सफेद चूने की मोटी परत जमी हुई थी। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि उस मजदूर का निचला जबड़ा था ही नहीं। वो पूरी तरह गल कर गिर चुका था और उसके खुले हुए गले की नली से लगातार काला खून और सफेद पत्थर की धूल उबल उबल कर बाहर गिर रही थी। मजदूर की आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसने अंशुल के पैर को अपनी तरफ खींचा। अंशुल पागलों की तरह चीखा। उसने अपना दूसरा पैर पूरी ताकत से उस लाश के चेहरे पर मारा और खुद को छुड़ाकर सुरंग के बाहर की तरफ भागा। रात के ठीक 2 बज रहे थे। अंशुल सुरंग से बाहर आ चुका था और अपनी कार की तरफ भाग रहा था। चारों तरफ घना कोहरा छा गया था, लेकिन यह कोहरा पानी का नहीं था। यह चूने की सफेद धूल का तूफान था जो अचानक पूरी खदान में उठ खड़ा हुआ था। अंशुल कार के पास पहुंचा। उसने कांपते हाथों से चाबी निकाली, कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठकर खुद को लॉक कर लिया। मैं बच गया, बस मुझे यहां से निकलना है। अंशुल ने कार स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई, लेकिन कार का इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। उसने फिर चाबी घुमाई, पर इंजन ने कोई आवाज नहीं की। तभी कार के बाहर चारों तरफ से शीशों पर हाथ मारने की आवाजें आने लगीं। अंशुल ने बाहर देखा। कार के चारों तरफ वो 50,000 खांसती हुई आत्माएं खड़ी थी। उन सब के मुंह से काला खून टपक रहा था। उन्होंने कार को पूरी तरह घेर लिया था। वो शीशों पर अपने खून से सने हाथ रगड़ रहे थे। कार के शीशे खून से लाल होने लगे, लेकिन वो आत्माएं कार का शीशा तोड़ नहीं रही थी। वो बस अंशुल को शांत खड़ी देख रही। अंशुल कार के अंदर था। उसे लगा कि शीशे बंद हैं तो भूत अंदर नहीं आ सकते। तभी अंशुल को अपनी छाती में एक अजीब सी जलन महसूस हुई। उसके गले में कुछ चुभने लगा। अंशुल ने एक हल्की सी खांसी ली। उसके मुंह से अचानक कुछ सूखा सा पाउडर बाहर आया। अंशुल ने अपनी कार की अंदर की लाइट ऑन की और अपने डैशबोर्ड को देखा। कार के अंदर ऐसी वेंट्स के जरिए वो सफेद चूने की जहरीली धूल भर चुकी थी। वो आत्माएं अंशुल को बाहर से मारने की कोशिश नहीं कर रही थी। वो तो सिर्फ उसे यह दिखा रही थी कि इस खदान में मौत कैसे आती है। अंशुल का दम घुटने लगा। उसने सांस लेने की पागलों की तरह कोशिश की, लेकिन उसके फेफड़ों में हवा की जगह सिर्फ सफेद पत्थर की धूल जा रही थी। अंशुल ने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की,
लेकिन उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। उसकी आंखों की नसें फटने लगी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके फेफड़ों के अंदर पिसा हुआ शीशा भर दिया हो। अंशुल ने एक भयानक सीना चीर देने वाली खांसी ली और उसके मुंह से सीधा डैशबोर्ड पर गाढ़ा काला खून छलक कर गिर पड़ा। अंशुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। कार के शीशे के बाहर खड़ी वो लाखों आत्माएं अब खांस नहीं रही थीं। वो सब बिल्कुल शांत खड़ी अंशुल की मौत का तमाशा देख रही थी। मरने से ठीक 1 सेकंड पहले अंशुल के कान में एक बहुत ही भारी आवाज आई। ये किसी भूत की नहीं, बल्कि लंबी देहर खदान की अपनी आवाज थी। यहां से कोई जिंदा हवा लेकर नहीं जाता, सिर्फ पत्थर लेकर जाता है। अंशुल का शरीर एक भयानक झटके के साथ कार की सीट पर ऐंठ गया। उसका जबड़ा खुला रह गया, उसकी आंखें पत्थर की तरह जम गईं और उसके मुंह से लगातार सफेद धूल और काला खून रिसता रहा। पहाड़ों के बीच वो खदान एक बार फिर अपने भयानक सन्नाटे में डूब गई, हमेशा के लिए। बेटा कबीर, मेरी कसम खा कि तू उस तरफ नहीं जाएगा। मसूरी की उन लंबी देहर खदानों के बारे में बहुत बुरी बातें सुनी है मैंने। और हाँ, टाइम पे खाना खा लेना, रात को गर्म जैकेट पहन कर रखना। अरे हाँ माँ, मैं बिल्कुल मसूरी नहीं जा रहा हूँ। हम तो बस ऐसे ही देहरादून में रुके हुए हैं।